नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 के ब्यूटी एंड वेलनेस यानी कि दोस्तों सौंदर्य और कल्याण नामक विषय का दोस्तों सभी एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो ब्यूटी एंड वेलनेस के सौंदर्य और कल्याण के जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं पूरे किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको देखने जा रहे हैं। दोस्तों ये एमसीक्यू ऐसे हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों ये परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं। और दोस्तों इस एक ही वीडियो में आपके सारे एमसीक्यू जितने भी आपके पूरी बुक के हैं इंपॉर्टेंट उसको कवर करा दिया जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है। दोस्तों बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, दोस्तों सामान्य त्वचा की पहचान क्या है? यानी कि दोस्तों जो नॉर्मल स्किन होती है उसकी पहचान क्या होती है? दोस्तों ऑप्शन ए है यानी कि ऑप्शन का है यह खुरदरी होती है। ऑप्शन बी है दोस्तों इसमें प्राकृतिक चमक होती है। ऑप्शन सी है दोस्तों इसमें तेलिए नजर आती है। और ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए जो सामान्य त्वचा होती है उसकी पहचान क्या है? दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो सामान्य त्वचा होती है इसमें प्राकृतिक चमक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर खा ऑप्शन नंबर भी क्या है दोस्तों सही है। ठीक दोस्तों इसमें हम टोटल 64 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 64 से भी ज्यादा क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मिश्रित त्वचा तेलीय त्वचा से भिन्न क्यों है? यानी कि दोस्तों जो मिश्रित त्वचा होती है वो तेलीय त्वचा से क्यों भिन्न है? दोस्तों इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों पहला ऑप्शन है ऑप्शन का इसमें ज्यादा दाने होते हैं। ऑप्शन खा देखने में ज्यादा चमकदार लगती है। ऑप्शन गा सिर्फ चेहरे के कुछ भाग पर तेल होता है। और ऑप्शन घा दोस्तों शुष्क होती है। तो दोस्तों मिश्रित त्वचा तेलीय त्वचा से क्यों भिन्न होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, यानी कि सिर्फ चेहरे के कुछ भाग पर तेल होता है। ठीक दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है त्वचा का मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है चेहरे की अच्छी तरह साफ करके, या चेहरे को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखकर, या चेहरे को देखकर, या उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्तों जो त्वचा का मूल्यांकन होता है त्वचा कैसी है इसका मूल्यांकन हम किस तरह कर सकते हैं? दोस्तों इन चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो घ है यानी कि उपरोक्त सभी ये सही है। यानी कि हम जो त्वचा का मूल्यांकन है वो चेहरे को अच्छी तरह से साफ करके, या चेहरे को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखकर, या चेहरे को देखकर भी क्या कर सकते हैं हम त्वचा का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी त्वचा में गर्मी ठंडी हवा धूल आदि से एलर्जी होती है? यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी त्वचा होती है जिसमें क्या होता है जब गर्मी ठंडी या हवा होती है उससे एलर्जी हो जाती है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है संवेदनशील त्वचा। ऑप्शन बी है दोस्तों तैलीय त्वचा। ऑप्शन सी है दोस्तों शुष्क त्वचा। और ऑप्शन डी है दोस्तों मिश्रित त्वचा। दोस्तों बताइए कौन सी ऐसी त्वचा है जिसमें गर्मी ठंडी हवा और धूल आदि से एलर्जी होती है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवेदनशील त्वचा क्या होती है? ऐसी त्वचा होती है जिसमें गर्मी ठंडी और धूल आदि से क्या हो जाता है एलर्जी हो जाता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अंडरटोन का प्रकार कौन सा है? यानी कि दोस्तों जो अंडरटोन का प्रकार है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए है वार्म। ऑप्शन बी है कूल। ऑप्शन सी है फेयर। और दोस्तों ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। यानी कि दोस्तों अंडरटोन का प्रकार कौन सा है इन चारों में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अंडरटोन का प्रकार है निम्नलिखित में से दोस्तों वो है ऑप्शन घा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि वार्म और कूल दोनों क्या है दोस्तों अंडरटोन के क्या है अंडरटोन के क्या है दोस्तों प्रकार हैं। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा फाउंडेशन तैलीय त्वचा के लिए उपयुक्त होता है? यानी कि दोस्तों जो ऐसा कौन सा फाउंडेशन होता है जो जो ऑयली स्किन होती है यानी कि जो तैलीय स्किन होती है त्वचा होती है उसके लिए क्या होता है बेहतर होता है या उपयुक्त होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है मैट फाउंडेशन। ऑप्शन बी है सिमर फाउंडेशन। ऑप्शन सी है पाउडर फाउंडेशन। या ऑप्शन डी है टिंटेड फाउंडेशन। तो दोस्तों बताइए कौन सा फाउंडेशन तैलीय त्वचा के लिए अच्छा होता है? दोस्तों मैं इसको आपका आंसर बताना चाहता हूँ। जो दोस्तों फाउंडेशन होता है जो तैलीय त्वचा के लिए अच्छा होता है वो दोस्तों होता है मैट फाउंडेशन। यानी कि जो मैट फाउंडेशन होता है दोस्तों तो क्या होता है तैलीय त्वचा के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रीम फाउंडेशन किस त्वचा के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो क्रीम फाउंडेशन होता है वो किस त्वचा के लिए, किस स्किन के लिए बेटर रहता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है सामान्य त्वचा, ऑप्शन बी है शुष्क त्वचा, और ऑप्शन सी है दोस्तों मिश्रित त्वचा, और ऑप्शन डी है तैलीय त्वचा। तो दोस्तों आप बताइए जो क्रीम फाउंडेशन होता है वो किस त्वचा के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है शुष्क त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्योंकि दोस्तों जो क्रीम फाउंडेशन होता है वो जो ड्राई स्किन होता है उसके लिए क्या होता है, बेटर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 क्वेश्चन नंबर 7 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन किया जा रहा है, बसल ब्लशर क्या कार्य करता है, यानी कि दोस्तों ब्लशर का क्या कार्य है इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है गालों को पीला कर देना, दोस्तों ऑप्शन बी है गालों को उभार देता है, ऑप्शन सी है दोस्तों गालों को गुलाबी कर देता है, और ऑप्शन डी है दोस्तों बी और सी दोनों। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ब्लशर है दोस्तों वो गालों को उभार भी देता है और गालों को गुलाबी भी रंग देता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। बी और सी दोनों क्या है इसमें दोस्तों सही है, यानी कि ब्लशर गालों को उभार भी देता है और गालों को गुलाबी रंग भी देता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है आप सबके लिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई थोड़ी सी भी मतलब नॉलेज मिल रही है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों अगर आप क्लास 12 से हैं और आप क्लास 12 के जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या दोस्तों आप अन्य विषयों के वीडियो देखने चाहते हैं तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको हिंदी मीडियम में इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सभी के वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्कारा किस ब्रश से लगाया जाता है, यानी कि दोस्तों जो मस्कारा लगाया जाता है उसको लगाने के लिए किस ब्रश का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन ए है ब्लशर ब्रश, ऑप्शन बी है स्पूली ब्रश, ऑप्शन सी है फैन ब्रश, या ऑप्शन डी है दोस्तों पाउडर ब्रश। तो दोस्तों आप बताइए मस्कारा किस ब्रश से लगाया जाता है। दोस्तों मैं आपको सही आंसर बताना चाहता हूँ, जो दोस्तों मस्कारा है वो दोस्तों स्पूली ब्रश से लगाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों कौन सा आई सेट सबसे अधिक उपयोगी होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा आई सेट है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है क्रीम, ऑप्शन बी है बेक्ड, ऑप्शन सी है दोस्तों पाउडर, और ऑप्शन डी है दोस्तों लूज। दोस्तों बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, अरे कौन सा ऐसा दोस्तों आई सेट है जो सबसे अधिक उपयोगी होता है। तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर करना चाहता हूँ, दोस्तों जो पाउडर आई सेट होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कहीं सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्पाद को चेहरे पर एक निश्चित डैश में उपयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों उत्पाद को चेहरे पर एक निश्चित डैश में उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है समय, ऑप्शन नंबर बी है क्रम, ऑप्शन नंबर सी है मात्रा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए आप इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, यानी कि उत्पादक को चेहरे पर एक निश्चित डैश में उपयोग किया जाता है। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सही होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक निश्चित क्रम में उपयोग किया जाता है उत्पाद को चेहरे पर। ठीक दोस्तों अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों फाउंडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो फाउंडेशन है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है त्वचा को समान रंग देने के लिए, दोस्तों ऑप्शन बी है चेहरों को निखारने के लिए, ऑप्शन दोस्तों सी है त्वचा मृत त्वचा हटाने के लिए, और दोस्तों ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों फाउंडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है या फाउंडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि त्वचा को समान रंग देने के लिए और दोस्तों त्वचा को निखारने के लिए क्या किया जाता है, फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टिक किसकी सहायता से लगाई जाती है। दोस्तों प्लास्टिक किस सहायता से लगाई जाती है, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों क्या प्लास्टिक पेंसिल की सहायता से लगाई जाती है, क्या दोस्तों प्लास्टिक ब्रश की सहायता से लगाई जाती है, क्या दोस्तों प्लास्टिक एंड ब्रश स्पंज की सहायता से लगाई जाती है, या क्या दोस्तों प्लास्टिक ब्लेडर की सहायता से लगाई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों जो प्लास्टिक है वो ब्रश की सहायता से लगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन 14 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आई लाइनर क्यों लगाया जाता है, यह क्वेश्चन 14 है। दोस्तों
ऑप्शन ए है इसका आंखों को सुंदर दिखाने के लिए, ऑप्शन बी है दोस्तों आंखों को आकार देने के लिए, ऑप्शन सी है दोस्तों आंखों को परिभाषित करने के लिए, और दोस्तों ऑप्शन डी है आंखों को रखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंखों को परिभाषित करने के लिए क्या किया जाता है, आईलाइनर लगाया जाता है। ठीक दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप दोस्तों वीडियो लंबी देखकर घबराइएगा मत, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको लास्ट में इसमें इसके सारे आंसर को दिया भी गया है, मतलब इसके सारे आंसर के जो ऑप्शन है उसको मैंने एक पेज पे लिख दिया है, जिससे आपको अगर मॉक टेस्ट लगाना हो इस वीडियो की सहायता से तो आपको आसानी हो। और दोस्तों इस वीडियो की सहायता से आप मॉक टेस्ट कैसे लगा सकते हैं इसको भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये दोस्तों परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। अगर दोस्तों आपको अपनी परीक्षा में आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है फाउंडेशन को किससे सेट किया जाता है, यानी दोस्तों फाउंडेशन है उसको हम किससे सेट करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ब्लशर से, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों क्लिनसर से, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों प्राइमर से, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों फेस पाउडर से। दोस्तों हम फाउंडेशन को किससे सेट करते हैं, दोस्तों मैं इसका आपको सही आंसर बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर घ है फेस पाउडर, ये सही है, क्योंकि दोस्तों हम फाउंडेशन को फेस पाउडर से क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों दो रंगों से मिलकर बनने वाले रंग क्या कहलाते हैं, यानी कि दोस्तों जो दो रंगों से मिलकर बनते हैं रंग उन्हें क्या कहा जाता है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर बी है तृतीयक, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों प्राइमरी, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें जो ऑप्शन नंबर का है यानी कि सेकेंडरी जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि दोस्तों जो दो रंगों से मिलकर रंग बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी रंग कहते हैं। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है पीला और लाल रंग को अगर हम मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप पीला और लाल रंग को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, संतरी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों क्या है, सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है प्राइमरी कलर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्राइमरी कलर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन 18 में पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो प्राइमरी कलर होते हैं दोस्तों वो दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी कलर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 19 की तरफ, अरे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है शुद्ध रंग डैश बराबर टिंटेड, यानी कि दोस्तों इसमें हमें सही ऑप्शन का चुनना है। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है सफ़ेद, दोस्तों ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है दोस्तों ग्रे, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर का यानी कि सफ़ेद सही होगा, यानी कि अगर शुद्ध रंग और हम सफ़ेद कलर को मिलाते हैं तो टिंट बनता है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें कहा जा रहा है दोस्तों जो रंग एक दूसरे के विपरीत हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो रंग एक दूसरे के विपरीत हो कौन सा रंग होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है कंप्लीमेंट्री, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए जो रंग एक दूसरे के विपरीत होने क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको आपका सही आंसर बता देना चाहता हूँ, जो रंग एक दूसरे के विपरीत होने बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। ठीक दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कौन सी बिंदिया साड़ी या लहंगे के साथ उपयोग होती है, यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी विधियां हैं जो साड़ी या लहंगे के साथ हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पार्टी वियर तिलक, इसका बी ऑप्शन है, और ऑप्शन सी है सूर्य स्टाइल विधियां, और ऑप्शन घ है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें कौन सी ऑप्शन सही होगा आप बताइए। दोस्तों जो इसमें ऑप्शन सही होगा दोस्तों का, यानी कि जो पार्टी वियर होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो पार्टी वियर बिंदिया को हम साड़ी और लहंगे के साथ उपयोग कर सकते हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पुरुष महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय क्या लगाते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है जब मेल यानी कि जब पुरुष होते हैं वो जब किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते हैं तो क्या लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों तिलक, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों चंदन, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बिंदी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों टैटू। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिसमें
सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो पुरुष होते हैं जो महत्वपूर्ण पार पे जाते हैं तो वो तिलक लगाते हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 को। दोस्तों विवाहित स्त्रियां पुराने समय में माथे पर क्या लगाती थी, यानी कि दोस्तों जिन लड़कियों की शादी हो जाती थी पुराने समय में वो अपने माथों पर क्या लगाती थी। दोस्तों इस समय भी लगाती हैं, लेकिन पुराने समय में यहाँ पर कहा गया इसलिए क्योंकि अब अधिकतर लोग जो पुरानी परंपराएं हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर पुराने समय पर कहा गया है। दोस्तों बताइए विवाहित स्त्रियां पुराने समय पर माथे पर क्या लगाती थी। दोस्तों ऑप्शन ए है आटा, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है चंदन, ऑप्शन डी है हल्दी व कुमकुम। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है, दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि हल्दी और कुमकुम को क्या करती थी जो विवाहित लड़कियां होती थी या स्त्रियां होती थी अपने माथे पर लगाती थी। दोस्तों वर वर्मिनल बिंदी में कौन से रंग हैं, यानी कि दोस्तों वर्मिनल बिंदी में कौन से रंग होते हैं इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों वर्मिनल बिंदी में कौन से रंग है इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या दोस्तों वर्मिनल बिंदी में पीला और लाल रंग होता है, क्या लाल और पीला रंग होता है, या दोस्तों क्या वर्मिनल बिंदी में ऑप्शन बी के अनुसार हरा और लाल रंग नीला रंग होता है, और दोस्तों ऑप्शन सी में बोला जा रहा है का और खा दोनों, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर होगा, दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि जो वर्मिनल बिंदी होती है उसमें लाल और पीला रंग होता है। दोस्तों बिंदी क्यों लगाई जाती है, यह तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है बिंदी क्यों लगाई जाती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदी अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे भाग्य के लिए और अच्छी लगती है इसलिए लगाई जाती है, यानी कि दोस्तों ये का और खा दोनों इसमें सही है, क्योंकि दोस्तों जो बिंदी होती है वो अच्छी लगती है इसलिए लगाई जाती है और अच्छे भाग्य के लिए भी क्या करती है दोस्तों बिंदी को लगाई जाती है। तो इसके में दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है का और खा ये सही हो जाएगा। दोस्तों भारत में प्रसिद्ध परिधान कौन सा है निम्नलिखित में से। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सलवार कमीज, ऑप्शन नंबर बी है कुर्ता सलवार, ऑप्शन नंबर सी है साड़ी और ऑप्शन नंबर डी है लहंगा। दोस्तों बताइए जो भारत है उसमें प्रसिद्ध परिधान कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है वो आंसर गा, यानी कि साड़ी जो है भारत में क्या है प्रसिद्ध परिधान है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें पूछा रहा है कॉकटेल साड़ी स्टाइल कब बांधा जाता है, यानी कि दोस्तों जो कॉकटेल साड़ी स्टाइल होता है कब बांधा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है कॉकटेल पार्टी, दिन की पार्टी, जन्मदिन या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कहीं सही ऑप्शन कौन होगा ये आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी में कॉकटेल साड़ी स्टाइल बांधा जाता है। दोस्तों साड़ी पहनना किस श्रेणी में आता है, यानी कि दोस्तों जो साड़ी होती है उसको जो हम किस श्रेणी में रखा जाता है साड़ी पहनना को। दोस्तों क्या इसे पारंपरिक श्रेणी में रखा जाता है, क्या इसे हिंदू श्रेणी में रखा जाता है, क्या इसे का और खा दोनों श्रेणी में रखा जाता है, क्या दोस्तों इसको इनमें से किसी श्रेणी में भी नहीं रखा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है दोस्तों इसमें से कुछ सही ऑप्शन ए पारंपरिक श्रेणी, यानी कि जो साड़ी पहनना है दोस्तों पारंपरिक श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। दोस्तों भारी काम वाले दुपट्टे के लिए कौन सा स्टाइल सही है, यानी कि दोस्तों भारी काम के लिए दुपट्टे के लिए कौन सा स्टाइल सही होता है इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि जब हम भारी काम करते हैं तो हमें किस टाइप में दुपट्टा लेना चाहिए प्रश्न किया जा रहा है। दोस्तों ये प्रश्न ए है फ्लोरिंग स्टाइल, प्रश्न मतलब ऑप्शन ए है फ्लोरिंग स्टाइल, ऑप्शन बी है दोस्तों पिनअप स्टाइल, ऑप्शन सी है दोस्तों का और खा दोनों, और ऑप्शन डी है दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भारी काम होता है उसके लिए दोस्तों दुपट्टा का स्टाइल होता है दोस्तों फ्लोरिंग स्टाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर का इसमें सही है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों एयर होस्टेस साड़ी में कैसे दिखते हैं, यानी कि दोस्तों जो एयर होस्टेस होते हैं जब साड़ी पहनते हैं तो उसमें कैसे दिखते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है पतला, ऑप्शन नंबर बी है बहुत मोटे, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मोटे, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका सही आंसर है दोस्तों इसमें से घा है, यानी कि कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन क्या है इसका सही है। दोस्तों अब ऑप्शन किसका उपयोग मेकअप हटाने में नहीं होता है, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जिसका उपयोग मेकअप हटाने के लिए नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है सीएटोन, ऑप्शन बी है दोस्तों टोनर, ऑप्शन सी है दोस्तों मिसलर वाटर, और ऑप्शन डी है दोस्तों वेट वाइप्स। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेकअप हटाने के लिए दोस्तों जो है वो
एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एसीटोन का प्रयोग मेकअप हटाने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। दोस्तों मेकअप से त्वचा के छिद्र डैश हो जाते हैं, यानी कि दोस्तों जब हम मेकअप करते हैं तो उसके त्वचा के छिद्र क्या हो जाते हैं? क्या दोस्तों मेकअप करने से त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं, या दोस्तों क्या मेकअप करने से त्वचा से छिद्र मोटे हो जाते हैं या काले हो जाते हैं, या दोस्तों सभी? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मेकअप है उसको करने के बाद त्वचा के छिद्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, मेकअप का आंखों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेकअप का आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राकृतिक तरीके से मेकअप हटाया जा सकता है, यानी कि दोस्तों कोई नेचुरल तरीका है जिससे हम अपने मेकअप को हटा सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों कौन सा नेचुरल तरीका है? दोस्तों ऑप्शन नंबर का है दूध, ऑप्शन नंबर खा है मेकअप रिमूवर, ऑप्शन नंबर गा है क्लिनजिंग मिल्क, और ऑप्शन नंबर घा है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, यानी कि कौन सा प्राकृतिक तरीका है जिससे हम मेकअप को हटा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ऑप्शन नंबर ए है दूध, ये सही है, क्योंकि हम दूध से क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक तरीके से मेकअप को हटा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है दोस्तों दूध, ऑप्शन बी है दोस्तों अल्कोहल, ऑप्शन सी है दोस्तों नारियल तेल, और ऑप्शन डी है दोस्तों क्रीम। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्कोहल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों भाप देने का सस्ता माध्यम कौन सा है? यह हमारा प्रश्न 36 है। दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए नल का पानी, ऑप्शन बी आसुत जल, और ऑप्शन सी टी, या ऑप्शन डी दोस्तों सभी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि भाप देने का सस्ता माध्यम कौन सा है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि नल का पानी भाप देने का सबसे सस्ता माध्यम है, यही ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कौन सा इलेक्ट्रिक थेरेपी का प्रकार नहीं है? दोस्तों पहला है ऑप्शन NMES, दूसरा है ऑप्शन दोस्तों MENS, और तीसरा है दोस्तों ऑप्शन गा पिन, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है ये सभी। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक थेरेपी का प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा गा है, यानी कि पिन, ये क्या है इसका सही उत्तर है, यानी कि दोस्तों जो पिन है वो इलेक्ट्रिक थेरेपी का प्रकार नहीं है। ठीक दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों जो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 38 की तरफ। दोस्तों इलेक्ट्रिक थेरेपी से क्या होता है, यानी दोस्तों जो इलेक्ट्रिक थेरेपी है उससे क्या होता है, या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक थेरेपी से क्या होता है, इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दोस्तों इलेक्ट्रिक थेरेपी से फेस लिफ्टिंग होती है, या दोस्तों क्या इससे मांसपेशियों की टर्निंग होती है, या क्या दोस्तों इससे बनावट सुधार होता है, क्या दोस्तों इससे ये सभी चीज़ें होती हैं? दोस्तों बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक थेरेपी से दोस्तों जो होता है वो आया होता है, इससे हमारी क्या होती है, जो मांसपेशियाँ होती है दोस्तों वो टोनिंग होती हैं, यानी कि मांसपेशियों की क्या होती है, इससे टोनिंग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टीमर कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? क्या स्टीमर को 1 फीट की दूरी पर रखा जाना चाहिए, या दोस्तों क्या स्टीमर को 2 फीट की दूरी पर रखना चाहिए, या क्या दोस्तों स्टीमर को 3 फीट की दूरी पर रखना चाहिए, या क्या दोस्तों स्टीमर को इनमें से किसी भी दूरी पर नहीं रखना चाहिए? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका सही ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर खा, यानी कि स्टीमर को 2 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। सामान्य त्वचा को स्टीम कितनी देर देनी चाहिए, यानी कि दोस्तों सामान्य त्वचा को स्टीम कितना देर देना चाहिए, इसका प्रश्न हमें पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ सामान्य त्वचा को दोस्तों जो स्टीम है दोस्तों वो 3 से 5 मिनट तक देनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर घा सही है इसका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है डीप क्लींजिंग में कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों डीप क्लींजिंग है दोस्तों उसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर खा सही है। दोस्तों ग्लेबनिक ट्रीटमेंट से पहले एसिडिक घोल क्यों दिया जाता है, यानी कि दोस्तों जो हम ग्लेबलिंग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें हम दोस्तों उस ट्रीटमेंट से पहले एसिड घोल क्यों देते हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए दिया जाता है एसिड घोल क्योंकि दोस्तों हम इसके माध्यम से जो हमारी त्वचा के छिद्र होते हैं उसे बंद करने का प्रयास करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन किस त्वचा पर
मतलब होता है, यानी कि अल्ट्रासोनिक एक्सप्लोजन किस त्वचा से संबंधित है दोस्तों। तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर गा मोटी, यानी कि मोटी त्वचा से अल्ट्रासोनिक एक्सप्लोजन क्या है संबंधित है। ठीक दोस्तों। दोस्तों एल्फेटिक डिनेज मशीन सहायता करती है, यानी कि दोस्तों जो एल्फेटिक डिनेजर मशीन होती है दोस्तों वो किस प्रकार की सहायता करती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इसका परिसंचरण में, ऑप्शन नंबर बी है सूजन कम करने में, ऑप्शन नंबर ग है दोस्तों जमाव कम, या दोस्तों ऑप्शन नंबर घ है ये सभी। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों बता देना चाहता हूँ इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो है घ, यानी कि जो लेफ्टिंग ड्रेजन मशीन होती है दोस्तों वह सभी कार्य करती है। परिसंचरण को भी ठीक करती है, वजन कम करती है, जमाव को भी कम करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। दोस्तों सीरम त्वचा को क्या देता है, यानी कि दोस्तों सीरम होता है त्वचा को क्या देता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सीरम होता है त्वचा को पोषण देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान किस पर जाता है, कुर्सियाँ, सजावट, रिसेप्शनिस्ट या काउंटर। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि रिसेप्शनिस्ट ये सही है, क्योंकि सबसे पहले ध्यान जो होता है रिसेप्शनिस्ट पे जाता है। दोस्तों ऑप्शन अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। दोस्तों रिसेप्शनिस्ट का मुख्य कार्य है, यानी कि दोस्तों जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सेवा देना, ऑप्शन नंबर बी अपॉइंटमेंट करना, अपॉइंटमेंट्स लेना या अपॉइंटमेंट्स देना, या ऑप्शन नंबर सी उत्पाद बेचना, या ऑप्शन नंबर घ सभी सही है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ जो रिसेप्शनिस्ट का कार्य होता है दोस्तों वो कार्य होता है दोस्तों उसका अपॉइंटमेंट्स लेना या देना। ये क्या क्या होता है रिसेप्शनिस्ट का कार्य होता है। दोस्तों आरामदायक माहौल के लिए क्या जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 48 है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ आरामदायक माहौल के लिए दोस्तों जरूरी है दोस्तों सभी चीज़ें, यानी कि रोशनी भी जरूरी है, संगीत भी जरूरी है, फर्नीचर भी जरूरी है आरामदायक माहौल के लिए। दोस्तों सुविधा के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि दोस्तों सुविधा के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 49 है। दोस्तों इसका सही आंसर है घ, यानी कि सुविधा के लिए पानी भी होना चाहिए, मैगजीन भी होना चाहिए, वाईफाई भी होना चाहिए। ठीक दोस्तों। दोस्तों डिजाइन किस पर निर्भर करता है, यानी कि दोस्तों जो डिजाइन होता है वो किस पर निर्भर करता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ डिजाइन किस पर निर्भर करता है। डिजाइन दोस्तों आपके जो बजट होता है उस पर भी निर्भर करता है, स्थान पर भी निर्भर करता है, प्राथमिकताएं क्या है आपकी उस पर भी निर्भर करता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है घ सभी ये क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है। सबसे पहले ध्यान किस पर जाता है। दोस्तों इसको हम एक बार कर चुके हैं तो आप सब जानते होंगे सबसे पहले ध्यान रिसेप्शनिस्ट पे जाता है, और आप इसको भी कर चुके हैं कि रिसेप्शनिस्ट का मुख्य कार्य क्या है, तो इसको भी आप जानते हैं अपॉइंटमेंट करना या अपॉइंटमेंट लेना ही क्या क्या है रिसेप्शनिस्ट का कार्य होता है। दोस्तों आरामदायक माहौल के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, आपने बताया इसका आंसर दोस्तों अभी रोशनी, संगीत, फर्नीचर ये सभी क्या है आरामदायक माहौल के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया दोस्तों। डिजाइन किस पर निर्भर करता है, दोस्तों ये भी प्रश्न गलती से आ गया, माफ करिएगा दोस्तों 4-5 क्वेश्चन गलती से दोबारा रिपीट हो गए हैं, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों हमारे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कौन सा पेमेंट का विकल्प नहीं है, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो पेमेंट के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन ए है नगद, ऑप्शन बी है कार्ड, ऑप्शन सी है ऑनलाइन और ऑप्शन डी है ऑफर। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन का क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें सही ऑप्शन होगा ऑफर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि दोस्तों इसका विकल्प हम पेमेंट के रूप में नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये पेमेंट का विकल्प नहीं है। ठीक दोस्तों। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है ऑनलाइन पेमेंट के विकल्प कौन से हैं। क्या दोस्तों पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प है, या दोस्तों ऑप्शन बी गूगल पे क्या पेमेंट का विकल्प है, या ऑप्शन दोस्तों सी फोन पे क्या पेमेंट का विकल्प है, या ऑप्शन दोस्तों डी ये सभी क्या ऑनलाइन पेमेंट के विकल्प हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ये सभी ये क्या है दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट के विकल्प ये सभी हैं। हम पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गूगल से भी और फोन पे से भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 58 को। दोस्तों सबसे तेज पेमेंट का कौन सा
विकल्प है, यानी कि सबसे तेज पेमेंट किसके माध्यम से होता है? क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नगद के माध्यम से सबसे तेज पेमेंट होता है, या दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर खा कार्ड के माध्यम से सबसे तेज पेमेंट होता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर गा ऑनलाइन पेमेंट से के माध्यम से सबसे तेज पेमेंट होता है, या दोस्तों ऑप्शन नंबर घा चेक के माध्यम से सबसे तेज पेमेंट होता है? दोस्तों इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, किसके माध्यम से हम तेज पेमेंट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दोस्तों गा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट क्या है दोस्तों, पेमेंट का सबसे तेज तरीका है। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, पेमेंट के बाद क्या मिलता है? यानी कि दोस्तों जब हम पेमेंट करते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है? दोस्तों इसका ऑप्शन है रिसिप्ट, ऑप्शन बी है बिल, ऑप्शन सी है इनवॉइस और ऑप्शन डी है सभी। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी, क्योंकि हमें दोस्तों पेमेंट के बाद रिसिप्ट भी मिलते हैं, बिल भी मिलता है और इनवॉइस भी मिलता है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने दोस्तों आधा से ज़्यादा वीडियो कंप्लीट कर लिया है। बस क्वेश्चन 4-5 और बचे हैं, जिसके बाद आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने सारे एमसीक्यू कवर किए हैं और चैप्टर वाइज। जो पहले क्वेश्चन आपने देखे हैं उस दोस्तों पहले चैप्टर के थे, जो बाद में देखिए सेकंड चैप्टर के, ऐसे ऐसे मैंने सारे चैप्टर के क्या किए हैं, एमसीक्यू को अरेंज किए हैं। तो इसलिए दोस्तों जब सारे कुछ चैप्टर को मैं इसमें एक ही वीडियो में दे रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखिए, जल्द ही वीडियो आपका एक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुरक्षा सुनिश्चित होती है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सभी तरीकों से, यानी कि जानकारी की सुरक्षा, सुरक्षित उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी, इन सभी के माध्यम से क्या होती है, हमारी जो सुरक्षा होती है सुनिश्चित होती है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी क्या है, सही है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है? यानी कि दोस्तों जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे लिया जाता है? तो ऑप्शन ए है फ़ोन के माध्यम से, ऑप्शन बी है ऑनलाइन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत, ऑप्शन डी है सभी। तो बताइए दोस्तों अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घा, यानी कि सभी, यानी कि हम अपॉइंटमेंट जो है उसे फ़ोन के माध्यम से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और व्यक्तिगत माध्यम से भी ले सकते हैं। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि ऑप्शन घा सभी, इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। दोस्तों कितने समय पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दिन, एक दिन पहले, ऑप्शन नंबर बी है सप्ताह भर पहले, ऑप्शन नंबर बी है सी है दोस्तों 1 महीने पहले, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यह निर्भर करता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर घा, निर्भर करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट कितने समय लेना है यह अपॉइंटमेंट देने वाले पर निर्भर करता है। हो सकता है आपका अपॉइंटमेंट 1 दिन पर भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, हफ्ता पहले भी हो सकता है और महीने भर पहले भी हो सकता है, यानी कि ये निर्भर करता है जो अपॉइंटमेंट दे रहा है। दोस्तों सैलून सेवाएं कौन सी हैं, यानी कि जो नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी सेवाएं सैलून सेवाएं हैं? तो दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूं जो ऑप्शन नंबर घा है वो इसमें सही है, यानी कि दोस्तों हेयर कटिंग, मेकअप, फेशियल, वैक्सिंग, स्किन हेयर ट्रीटमेंट, ये सभी क्या है दोस्तों, सैलून सेवाएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है संतुष्टि कैसे सुनिश्चित होती है, यानी कि संतुष्टि कैसे सुनिश्चित होती है, इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न, जो कि इस आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, इसमें राय लेने से क्या संतुष्टि सुनिश्चित होती है, या दोस्तों क्या शिकायत सुनने से संतुष्टि सुनिश्चित होती है, या दोस्तों ऑप्शन सी क्या उचित सेवा प्रदान करने से संतुष्टि सुनिश्चित होती है, या दोस्तों ऑप्शन डी सभी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी तरीकों से क्या होती है दोस्तों, संतुष्टि सुनिश्चित होती है। दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे उसको चाहे तो दोस्तों आप मॉक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं, और दोस्तों मॉक टेस्ट के रूप में कैसे लगाना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए मैंने सही प्रश्नों के सही विकल्प जो है, यानी कि जो उत्तर है सही प्रश्नों को यहाँ पर दे रखे हैं, ये सभी क्या हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए 64 उनके सही आंसर्स हैं। तो दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने के लिए इस वीडियो से आपको करना क्या पड़ेगा, दोस्तों आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्या करिए दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद कॉपी कलम लीजिए और दोस्तों प्रत्येक वीडियो की आवाज़ को धीमा कर दीजिए, और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को जैसे ही मैं चालू करूँ
पढ़ाना। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन देखते ही क्या करिए, टिक करिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन को आप देखिए और उसका कौन सा ऑप्शन सही है उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। और दोस्तों ऐसे ही आप पूरे 64 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे आवाज़ धीमा करके और ऑप्शन उसका टिक करते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने कॉपी लिया और उसमें आपने पहला क्वेश्चन देखा। अब पहले क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊं उससे पहले ही आपको क्या करना है, उसका आंसर टिक कर लेना है। यानी कि अगर आपने पहले क्वेश्चन को देखा और उसमें आपको लग रहा है ऑप्शन बी सही है, तो उसको आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है ऑप्शन बी नंबर 1। फिर उसके बाद ऑप्शन सी, अगर आपको नंबर सेकंड में लग रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में सही, तो उसे आप ऐसे ऑप्शन सी नंबर सेकंड लिख लीजिए और सारे को दोस्तों आप लास्ट में आकर क्या करिए, यहाँ से मिला लीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका एक मॉक टेस्ट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत। जितने भी बच्चे मॉक टेस्ट लगाएं वो प्लीज़ एक बारी अपने नंबर को, उनका कितना नंबर आया यानी कि 64 में से उनके कितने प्रश्न सही हुए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर आप अन्य विषय जैसे कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और दोस्तों अन्य विषयों की वीडियो देखना चाहते हैं जो आर्ट से संबंधित हैं और हिंदी मीडियम के हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। आपको सभी वीडियो जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, आर्ट के, हिंदी में मिल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।